अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आई एम केमिस्ट। जो एम डी कैट की केमिस्ट्री सीरीज़ है वो हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। एम डी कैट के स्टूडेंट हैं या ई कैट के स्टूडेंट हैं, के पी या फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट हैं आप लोग, या फिर सिंध बोर्ड के स्टूडेंट हैं, तो ये वाली जो वीडियो है आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। दिस इज़ द पार्ट नंबर 2 ऑफ बेसिक कंसेप्ट, जो चैप्टर नंबर 1 है। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो लास्ट जो वीडियो थी, जो पार्ट नंबर 1 था, उसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया अबाउट एटम, एटम क्या होता है, और फिर उसकी एविडेंस के अबाउट हम लोगों ने डिस्कस किया। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ वो वीडियो लाजमी देख लीजिएगा। और आप सबसे रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपको मैं फ्री में वीडियोस दे रहा हूँ तो आप सिर्फ इतना कीजिए कि अगर आप शेयर नहीं कर सकते फ्रेंड्स के साथ तो वीडियो को सिर्फ लाइक कर दीजिए अगर आपको अच्छी लगती है। और अगर आपको अच्छी नहीं लग रही है तब भी आप अपना कमेंट्स लाजमी दें कि आपको वीडियो अच्छी क्यों नहीं लगी या क्या चीज़ इसके अंदर कम थी, ताकि मैं अगली जो आने वाली वीडियोस हैं वो उसी के मुताबिक आपके साथ बना के शेयर करूं। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। जो हमारा सेकंड टॉपिक है ऑफ द चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ द मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल क्या होता है इसके अबाउट हम स्टडी करते हैं। इस एम डी कैट में कैसे स्टूडेंट जो है तो क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हैं अगर आपके पास किसी भी तरह का क्वेश्चन आ सकते हैं। So a molecule is the smallest particle of a pure substance which can exist independently. अब एक बात तो याद रखें कि ये प्योर सब्सटेंस आप लोगों ने लाजमी जहन में रखना है। ठीक है, ये चीज़ आपको ट्रिकी क्वेश्चंस में कंफ्यूज कर सकती है, तो याद रखें कि इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ प्योर सब्सटेंस विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। इसकी ये वो सब्सटेंस होती है, ठीक है, जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकती है। अगर किसी चीज़ के साथ कंबाइन ना भी हो तब भी ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकती है। इट मे कंटेन वन आर मोर एटम, इसके अंदर एक एटम भी हो सकता है, जैसे हम लोग देखेंगे हीलियम के अबाउट, या इसके अंदर एक से ज़्यादा एटम भी हो सकते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं क्लोरीन को देखते हैं, ऑक्सीजन को देखते हैं, या इसी तरह इससे ज़्यादा भी अगर हम देखते हैं तो सल्फ़र जो है S8 की फॉर्म में हमें देखने को मिलता है। द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल डिटरमाइन इट्स एटॉमिसिटी। अब एटॉमिसिटी क्या है, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है H2O। H2O क्या है, दिस इज़ अ मॉलिक्यूल। अब अगर हम देखते हैं तो हाइड्रोजन रेशो ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन कितने एटम्स हैं 2, ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं 1, सो 2+1 अगर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास इसकी एटॉमिसिटी क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। इसी तरह इमोनिया का मॉलिक्यूल है NH3। ठीक है, यहाँ पे एक नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन के एटम मौजूद हैं, तो 3+1 4, तो एटॉमिसिटी ऑफ इमोनिया इज़ 4। इसी तरह ऑक्सीजन है, ठीक है, O2 की फॉर्म में मौजूद है, डायटोमिक मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है 1+1 2, तो इसका मतलब है कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की जो एटॉमिसिटी है वो कितनी है 2। सो द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स हैं वो क्या उसकी बता रहे होते हैं, डिटरमाइन कर रहे होते हैं, एटॉमिसिटी डिटरमाइन कर रहे होते हैं। 10 मॉलिक्यूल कैन बी मोनोटॉमिक। मोनो का मतलब क्या होता है, इससे पहले की वीडियो के अंदर आपको मैंने बताया था, मोनो का मतलब होता है वन। मोनो का मतलब होता है वन या फिर सिंगल। डाई का मतलब होता है टू, डाई मीन्स टू। ठीक है, डाई मीन्स टू। अच्छा, उसके बाद ट्राइटॉमिक का मतलब क्या होता है कि थ्री। ट्राई का मतलब थ्री। इसके अंदर एक एटम भी हो सकते हैं, दो एटम भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, और बहुत सारे हो सकते हैं, जो कि अब यहाँ पे हम लोग एग्जांपल देखने वाले हैं। इफ़ दे कंटेन 1 2 एंड 3 रिस्पेक्टिवली, 1 फॉर मोनो एटॉमिक, 2 फॉर डायटोमिक एंड 3 फॉर ट्राइटोमिक, ये इसी की लाइन को आगे कंप्लीट कर रहा है। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट में कंटेन 1 2 आर मोर सेम टाइप ऑफ एटम। अगर आपके पास कोई मॉलिक्यूल है किसी भी एलिमेंट का, तो उसके अंदर या तो एक टाइप के एलिमेंट हो सकते हैं, या दो टाइप के हो सकते हैं, या बहुत सारे सेम टाइप के एटम भी हो सकते हैं। जैसे आपको मैंने एग्जांपल दी ना इमोनिया की। अब इमोनिया के अंदर क्या है, तीन हाइड्रोजन एटम मौजूद हैं जो कि एक जैसे हैं, और दूसरा हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन के अंदर क्या है, दो ऑक्सीजन के एटम मौजूद हैं। फ्लोरीन मॉलिक्यूल के अंदर क्या है कि दो फ्लोरीन के एटम्स मौजूद हैं जो कि सिमिलर हैं। इसी तरह HCl है, एक हाइड्रोजन है और दूसरा क्लोरीन, जो कि एक दूसरे से डिफरेंट है। तो सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हीलियम, क्लोरीन, ओजोन। O3 हमारे पास क्या है, दैट इज द ओजोन मॉलिक्यूल। ठीक है, O3 मॉलिक्यूल।
अब देखिए इसके अंदर 3 ऑक्सीजन एटम है, फॉस्फोरस के 4 एटम्स मौजूद हैं, ठीक है। ये हमारे पास टेट्राहेड्रल इस तरह की अरेंजमेंट होती है, 4 फॉस्फोरस एटम जो है वो एक दूसरे के साथ ऐसे अटैच होते हैं। फॉस्फोरस के फिर टाइप्स होती हैं, एलोट्रॉप्स हैं, वाइट फॉस्फोरस है और रेड फॉस्फोरस है। और इसी तरह सल्फ़र के मॉलिक्यूल ये जो S8 की फॉर्म में, मतलब 8 जो सल्फ़र के एटम्स हैं ना वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। सो ये भी हमारे पास क्या है, एक मॉलिक्यूल है। ऑन द अदर हैंड मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एटम। देखो अगर आपके पास सेम काइंड ऑफ एटम है, उनको क्या कहते हैं, डिफरेंट हैं, तो उनको क्या कहते हैं, एक होमोटॉमिक होता है, दूसरा हेटेरोटॉमिक होता है, जिसकी एग्जांपल आपके साथ मैं यहाँ पे नीचे शेयर करने वाला हूँ। फॉर एग्जांपल HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं इसको, एमोनिया, सल्फ्यूरिक एसिड और C6H12O6 दिस इज़ द ग्लूकोज, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ग्लूकोज है। मैं दोबारा से बता देता हूँ, HCl इज़ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, NH3 इज़ द एमोनिया मॉलिक्यूल और H2SO4 जो है ना, दिस इज़ किंग ऑफ एसिड, दिट इज़ द सल्फ्यूरिक एसिड। तो किंग ऑफ एसिड भी आप लोगों ने याद रखने हैं, ये सबसे पहले सिंथेसाइज किया गया एसिड है, इनऑर्गेनिक एसिड। साइजेस ऑफ मॉलिक्यूल आर डेफिनेटली बिगर देन एटम्स, ठीक है। कि जब हम एटम्स और मॉलिक्यूल की साइजेस की बात करते हैं तो ऑब्वियसली मॉलिक्यूल्स जो है इनका साइज़ बड़ा होता है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको हम रेड लाइन से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये MD कैट के अंदर आ सकता है इस तरह का सवाल कि जो मॉलिक्यूल का साइज़ है वो एटम से छोटा होता है या फिर बड़ा होता है। उसके बाद दे डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन देम एंड देयर शेप्स। अब जो मॉलिक्यूल होते हैं वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं, वो डिपेंड करते हैं कि उसके अंदर कितने एटम्स मौजूद हैं और उनकी फिर शेप्स जो हैं वो क्या है। सम मॉलिक्यूल आर सो बिग दैट दे आर कॉल्ड मैक्रोमोलिक्यूल्स। अब कुछ मॉलिक्यूल्स बहुत बड़े होते हैं जिनको आप क्या कहते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल। मैक्रो कहते हैं लार्ज, ठीक है, मैक्रो कहते हैं लार्ज। एक होता है माइक्रो मॉलिक्यूल, माइक्रो कहते हैं स्मॉल। जैसे आप लोग चीटिंग करके लेकर जाते हो ना, तो आप माइक्रो फोटोकॉपी करा के ले जाते हो, माइक्रो मीन्स स्मॉल। लेकिन अगर आपके पास मैक्रो आ जाता है, MA आ जाता है, MA मैक्रो मॉलिक्यूल, तो ये क्या होता है कि लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं। कहते हैं कुछ मॉलिक्यूल्स इतने बड़े होते हैं कि उनको हम क्या कहते हैं कि मैक्रो मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जाम्पल हेमोग्लोबिन इज सच अ मैक्रो मॉलिक्यूल फाउंड इन ब्लड। अब ये हेमोग्लोबिन क्या होता है, हेमोग्लोबिन एक हमारे पास पिगमेंट है, रेड पिगमेंट है, ठीक है, जो कि प्रेजेंट होता है ब्लड के अंदर, और ये ऑक्सीजन बाइंडिंग एबिलिटी होती है कि ऑक्सीजन को बाइंड करके रखता है और एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करता है। इट हेल्प्स टू कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम आवर लंग्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। हमारे लंग्स के अंदर जो ऑक्सीजन है उसके साथ ये बाइंड हो जाता है और उसके बाद उस ऑक्सीजन को लंग से लेकर तमाम बॉडी के जितने भी सेल्स हैं वहाँ तक उसको पहुँचा रहा होता है। ईच मॉलिक्यूल ऑफ हेमोग्लोबिन इज़ मेड अप ऑफ 10,000 एटम्स। अब ये आपने इंपॉर्टेंट है, ये आपने अपने पास नोट कर लेने हैं कि हेमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल जो होता है ना उसके अंदर 10,000 एटम्स मौजूद होते हैं एंड इट इज़ 68,000 टाइम्स हैवियर देन अ हाइड्रोजन एटम। और अगर हम हाइड्रोजन एटम के साथ इसको कंपेयर करें, सो ये हमारे पास 68,000 टाइम्स हैवियर होता है, भारी होता है एज़ कम्पेयर टू द हाइड्रोजन एटम। तो ये तो था आपके पास सारा मॉलिक्यूल के अबाउट। अब इससे आगे मेरे पास एक एकेडमी के नोट्स हैं जो आपके साथ मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ, और इसमें हम फिर एग्जांपल देख लेते हैं होमो और हेटेरोटॉमिक की। सो मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ प्योर सब्सटेंस विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इज कॉल्ड अ मॉलिक्यूल, ठीक है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी प्योर सब्सटेंस का और जिसकी ये एबिलिटी होती है कि ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। इट मे कंटेन वन आर मोर एटम ऑफ द सेम एलिमेंट। अगर सेम एटम्स हैं तो हमारे पास क्या होगा, दैट इज़ द होमोटॉमिक मॉलिक्यूल। और अगर डिफरेंट है तो ऑब्वियसली दैट वुड बी हेट्रो। होमो का मतलब होता है सेम, होमो मीन्स सेम, और दूसरा हमारे पास होता है हेट्रो। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, हेट्रो मीन्स डिफरेंट। अगर सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल एटम्स होंगे तो वो होमो एटॉमिक होगा, और अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम होंगे तो वो हेट्रोटॉमिक होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास होमोटॉमिक मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल कौन कौन सी है, हीलियम है, नियॉन है, आर्गॉन है, ठीक है। ये अब यहाँ पे देख सकते हो कि सिंगल एटम्स हैं। उसके बाद डायटॉमिक का मतलब 2, जहाँ पे एटम्स होंगे तो हाइड्रोजन के अंदर 2 एटम्स हैं, ऑक्सीजन के अंदर 2 एटम है, नाइट्रोजन के अंदर 2 एटम मौजूद हैं। इसी तरह क्लोरीन के अंदर 2 एटम मौजूद है, फ्लोरीन के अंदर भी 2 एटम मौजूद हैं एक मॉलिक्यूल के अंदर। पॉलीटॉमिक का मतलब 2 से ज़्यादा अगर एटम है, ठीक है। सिंगल है तो मोनो, 2 हैं तो डाई, 3 है तो ट्राई,
और अगर एक से ज़्यादा वैसे अगर होना तो उसको हम पॉली के अंदर कंसिडर करते हैं। तो पॉली के अंदर देखें ओजोन का मॉलिक्यूल है O3। O3 हमारे पास क्या है, ओजोन है। पॉलीटॉमिक के अंदर P4, 4 अगर एटम्स हैं तो ये हमारे पास फॉस्फोरस है। अगर 8 है सो दैट वुड बी हमारे पास सल्फर है, सिलेनियम है। तो ये एग्जांपल किस चीज़ की है, दीज आर फॉर द 8 एटम्स। उसके बाद हमारे पास दो का, अब यहाँ पे हेट्रोएटॉमिक आ गए। हेट्रोएटॉमिक मींस यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम कंबाइन होते हैं। तो दो डायटॉमिक मींस दो एटम जहाँ पे मौजूद हैं, एक आपको नाइट्रोजन नजर आ रहा है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड में, दूसरा आपके पास ऑक्सीजन नजर आ रहा है। कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या है, एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन एटम कंबाइन है। उसी तरह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में ये हमारे पास क्या है, ट्राई मॉलिक्यूल है। पॉलीटॉमिक मींस ट्राइटॉमिक, NO2। अब यहाँ पे नाइट्रोजन का एक एटम मौजूद है और ऑक्सीजन के दो एटम हैं, तो 1 + 2 3, ये हमारे पास ट्राइटॉमिक है। वाटर की आपको पहले एग्जांपल मैंने दे दी है, H2O, दो हाइड्रोजन है और एक हमारे पास ऑक्सीजन है, तो टोटल क्या बन जाएंगे 3। इसी तरह सल्फर डाइऑक्साइड है। सल्फर डाइऑक्साइड में अगर आप देख लो एक सल्फर है और दो ऑक्सीजन है, तो 1 + 2 3। दिस इज हेट्रोएटॉमिक है, लेकिन एटम्स कितने हैं, 3 हैं। इसी तरह 4 पॉलीटॉमिक मीन्स एमोनिया, सल्फर ट्राइऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड, H2O2। दिस इज द हाइड्रोजन परऑक्साइड मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड मॉलिक्यूल। कितने हाइड्रोजन हैं, 2। कितने ऑक्सीजन है, 2। 2 + 2 4। इसी तरह पॉलीटॉमिक मीन्स 5 अगर एटम्स हैं। मीथेन, मीथेन में क्या होता है, एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, तो 4 + 1, 4 + 1 हमारे पास ये 5 हो जाएंगे, तो 5 एटम्स हो जाएंगे। इसी तरह HNO3 नाइट्रिक एसिड है। नाइट्रिक एसिड में क्या होता है, HNO3, एक हाइड्रोजन, एक नाइट्रोजन और 3 हमारे पास क्या हो गए हैं, ऑक्सीजन। सो 3 + 1 + 4 + 1 5। तो ये हमारे पास क्या है, 5 इसके अंदर एटम्स मौजूद हैं। और इसी तरह 7 में कौन सा आएगा, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4। H2SO4 इज सल्फ्यूरिक एसिड। इस तरह हमारे पास है H3PO4, ये कितना हो जाएगा, 4 + 3 7 + 1 8। ये हमारे पास क्या है, इसके अंदर 8 एटम्स मौजूद हैं। सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ होमोएटॉमिक और हेटेरोटॉमिक। आई होप सो आपकी इसकी समझ आ जाएगी, आ गई होगी, सॉरी। उसके बाद हमारे पास क्या है, मैक्रो मॉलिक्यूल। मैक्रो आपको मैंने जैसे बता दिया था पहले ही, लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे हेमोग्लोबिन हो गया, स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया। अब ये जो मॉलिक्यूल हैं ये हम बायोकेमिस्ट्री के अंदर डिटेल से डिस्कस करेंगे कि स्टार्च क्या होता है और सेलुलोज क्या होता है। उसके बाद डायमंड जो है, ये हमारे पास क्या है, दिस इज़ द एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। ठीक है, एक हमारे पास डायमंड होता है, एक हमारे पास ग्रेफाइट होता है और तीसरा हमारे पास बक्कीबाल होता है। उसके बाद सिलिका, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स एक्सेट्रा। ये क्या है, ये स्टार्च, सेलुलोज और लिपिड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं। एक्चुअली स्टार्च हमारे पास या सेलुलोज हमारे पास दोनों कार्बोहाइड्रेट्स हैं। सो दीज आर द बायोमोलिक्यूल्स। हमारे पास क्या होते हैं, इनको हम बायोमोलिक्यूल्स भी कहते हैं, क्योंकि हम इनको बायो के अंदर स्टडी करते हैं और ये प्रेजेंट होते हैं विद इन द लिविंग बॉडी। उसके बाद हमारे पास साइज ऑफ मॉलिक्यूल की बात करते हैं। साइज ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड करता है 2 फैक्टर्स के ऊपर, 3 फैक्टर सॉरी। एक हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल, एटोमिसिटी, जैसे आपको मैंने पहले बता दी कितने एटम्स किसी मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद हैं। उसके बाद साइज ऑफ एटम के ऊपर और उसके बाद शेप्स ऑफ द मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट जो पार्ट होगा उसके अंदर हम लोग इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे आयंस के अबाउट, कि आयंस क्या होते हैं और इनकी टाइप्स कौन कौन सी होती है और ये कैसे बनते हैं। सो इफ़ यू लाइक माई एफर्ट्स, वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड विद आई एम केमिस्ट।